नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। यूनुस ने पूर्व पीएम शेख हसीना की आड़ में पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना भारत में रहकर ऐसे बयान दे रही हैं जिनसे बांग्लादेश में आक्रोश फैल रहा है। यूनुस ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने इसे सोशल मीडिया का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। यह बयान यूनुस ने लंदन के चैथम हाउस में हुए इंटरैक्टिव कार्यक्रम के दौरान दिया। दरअसल यूनुस का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दुनिया भर के नेता यूनुस से मुलाकात करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जमात के कट्टरपंथी नेता जेलों से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूनुस बांग्लादेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत पर निशाना साध रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोहम्मद यूनुस क्या अपनी सत्ता बचाने की जुगत लगा रहे हैं और इसलिए भारत पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, वो लंदन में गए हुए हैं, बड़ी बेइज्जती हो रही है उनकी जी। वहां जाने से पहले ढाका में हर जगह अखबार में निकला कि राजा से मिलेंगे, वो वहां जाकर के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। हो क्या रहा है वहां? ये जहां जहां जा रहे हैं बांग्लादेशी इनको हूटिंग कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं धरना प्रदर्शन हो रहा है। जिस जगह जा रहे, जहां होटल में रुके हुए, होटल के बाहर वो 24x7 सोने तक नहीं दिया जा रहा। वो सब माइक लेकर के आ गया, वो कह रहा है कि भाई ये चोर है, चोर है। ये लंदन में हो रहा है। लेकिन ये तो बांग्लादेशी सब कह रहे हैं जी। लंदन में क्या हुआ? इनने जो तमाम इसका गैंग है, ये सारे लोग आसमान जमीन एक कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर से मिल लें। प्राइम मिनिस्टर से मिलने से मना कर दिया कि इतनी बड़ी बेइज्जती, आप यहां से डंगा पीट के चले कि अभी वहां जाएंगे, इंग्लैंड में बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। प्रधानमंत्री ने उसको कहा कि भाई मैं नहीं मिल सकता। सारी कोशिशें हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका। तो फिर अब क्या करें? तो आपने चैथम हाउस का रुख किया। और मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह का डेलीगेशन कोई जाता है, उसका पॉइंट बाय पॉइंट टाइम रहता है जी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, तो खैर प्रधानमंत्री से मैं तुलना नहीं कर सकता हूं, कहाँ ये प्रधानमंत्री, कहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल। तो उनका पूरा सेट टाइम होता है कि भाई 10 बजे ये, 10:15 बजे ये, 10:30 बजे ये, 11 बजे ये, 12 बजे ये मीटिंग, ये पूरा पैक्ड होता है। ये दुनिया में किसी भी लीडर के साथ ये होता है। ये बेरोजगार और उस तरह के एवरेज किस्म के जो लीडर होते हैं उनका कोई फिक्स नहीं होता। तो 3 दिन से वहीं पे है लंदन में। तो उनके प्रेस सेक्रेटरी से पूछा गया कि भाई क्या क्या प्रोग्राम है। जब वो वहां पहुंचे थे तो बताया तभी जहां तो कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रधानमंत्री से मिलने आए। और प्रधानमंत्री ने लटका दिया। तो ये चैथम हाउस पहुंचे। चैथम हाउस कौन सी जगह है? ये वही राहुल गांधी जहां जाकर के एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं, है ना। वो भी अलग प्लेटफॉर्म है एक। खैर, अब वहां जब गए तब उन्होंने इंडिया के ऊपर बयान देना शुरू किया। यह आदमी बड़ा शातिर है, गिरगिट है। ये गिरगिट कौन होता है? रंग बदलने वाला। ये जब अभी ढाका में था, जो स्टोरी चल रही है वहां पे 2-3 चीजें चल रही है। एक, कि अमेरिका को वो कॉरिडोर बना करके दे रहा था। नंबर 2, कि इसने शार्प शूटर हायर किया आर्मी चीफ को मारने के लिए। और नंबर 3, ये इतना शातिर दिमाग व्यक्ति है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये अपने बॉर्डर सिक्योरिटी वालों को कहा था कि इंडिया के साथ झगड़ा शुरू कर दो बॉर्डर पे, और आर्मी वाले को कहा कि भाई तुम बैकअप दो। तो आर्मी चीफ ने बुला करके डांटा वो बॉर्डर सिक्योरिटी के चीफ को कि खबरदार। और यूनुस को बकायदा आदमी भिजवा करके ये चेतावनी दिलवाई कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो आर्मी का हिस्सा है, आप
यहां अनइलेक्टेड, अनइलेक्टेबल, इररिस्पॉन्सिबल किस्म के आप सिर्फ एक एडवाइजर हैं। इस तरह का फैसला लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। तो ये तो वहां एंटी इंडिया काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के खिलाफ जो है, तो प्रधानमंत्री ने चाबी जो घुमाया है, तो अब उसको समझ में आ रहा है कि अब तो दिक्कत हो रही है। बिना हिंदुस्तान के कुछ नहीं हो सकता। तो उससे इंडिया के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि देखिए, आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी नाइस रिलेशनशिप विथ इंडिया। देखिए कितना बड़ा गिरगिट है ये। इंडिया के खिलाफ साजिश रचता है, चिकन नेक के बारे में बातचीत करता है, चाइना को बोलता है कि भाई चिकन नेक के पास आकर के तुम एयरबेस बना लो। वो चटगांव में कहता है अमेरिका को यहाँ पे आकर के एयरबेस बना लो, और तुम वहां जाकर के माला जप रहे हो कि इंडिया के साथ बेहतर रिलेशनशिप चाहिए। तुमने क्या समझ लिया है कि हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ है जो तुम्हारी बातों पे आ जाए? यह आदमी शुरू से ही फ्रॉड है। नोबेल प्राइज जो है इसको क्लिंटन फाउंडेशन, ये हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन ने पैसे दिलवा करके इसको दिलवाया था ताकि ये अपना तमाशा कर सके। और इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे जिसकी वजह से डर के मारे भाग गया, बांग्लादेश छोड़ के भाग गया। अब उनसे पूछा गया तो बोले कि भाई हिंदुस्तान के साथ हम रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो है कि वो शेख हसीना को उन्होंने अपने घर पनाह दे रखा है। तो मोदी जी से हमारी बातचीत हुई थी, तो मोदी जी को मैंने कहा था कि शेख हसीना को आप अपने पास रखे हुए, हाँ ये सवाल पूछा गया था उनसे कि आपने फॉर्मली एक्सट्रेडिशन के लिए आपने डिमांड किया जी, तो कोई फॉर्मल डिमांड नहीं आया है, ये भी समझ लीजिए। फॉर्मल डिमांड नहीं आया है। वो एवे ही जो है एम्बेसडर जो है जाकर के यहाँ पे आकर के बोला कि भाई इनको वापस कर दीजिए, वर्बली। हाँ, वो जो ड्यू प्रोसेस होता है वो नहीं लगाया इसने, क्योंकि उसको भी मालूम है तुम कुछ भी कर लोगे, नाक रगड़ते रह जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई शेख हसीना जो है उनके मित्र हैं और वो हिंदुस्तान में रहेंगी, तो दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करा सकता। राइट, प्लेन एंड सिंपल। तो ये खुद ही कह रहा है। इसने क्या कहा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आप उनको यहां पनाह दे रखा है आपने, ये तो आपकी पॉलिसी है, इसमें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मतलब सरेंडर। लेकिन एक काम कर दीजिए कि ये जो भाषण देती हैं, ये जो बांग्लादेश के लोगों को दिल्ली में बैठ करके वो अपना भाषण देती हैं, लोगों को बातचीत करती हैं, वो बंद करवा दीजिए। देखिए कितना खौफ है, कितना डर है। शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है, वो यहां से बीच बीच में ऑडियो से, वीडियो से वो बातचीत करती है, सोशल मीडिया से जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन होगा, हम लड़ेंगे, तो उनकी पार्टी को आपने बैन कर दिया। तो अभी मालूम चल रहा है कि भाई वो अवामी लीग को आपने बैन किया। आदमी को थोड़े मार दोगे तुम, ये नई पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगे। कहां जाओगे फिर? परफॉर्मेंस तुम्हारा है नहीं, इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया तुमने, जॉब्स है नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं, इंडस्ट्री जो चल रहा था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो गया। ये सारी चीज में तो तुमने बांग्लादेश को तबाह बर्बाद कर दिया, और तुम ये चाहते हो कि शेख हसीना बोले भी ना। कितना बड़ा डेमोक्रेटिक आदमी है। खबरें तो डॉक्टर साहब ये भी हैं कि जो यूनुस ने चैथम हाउस में बयान दिया है वो सिर्फ जमातियों को खुश करने के लिए और बीएनपी की जो इनसे पीठ थपथपाएंगी। देखिए जमातों वात कुछ नहीं है वहां पे, वो सब पाकिस्तानी एजेंट है, कट्टरपंथी हैं, और ये कट्टरपंथियों का सरदार है। ये डॉक्टर यूनुस की जगह इसका करना चाहिए मौलाना यूनुस जी। इसके पास और कुछ बचा नहीं है। कारण ये जो पासा इसने फेंका कि भाई जून में चुनाव करवाएंगे, आर्मी वाले ने जो मैंने बताया 3-4 इसके कांड कुकर्म, तो आर्मी ने साफ कह दिया है, और अब वो 10 दिन की छुट्टी भी दे दी थी। एकदम
पूरी दुनिया में बकरीद के लिए 10 दिन की छुट्टी होती है, 10 दिन की छुट्टी हो गई, तो वहां सब अभी प्रोटेस्ट वगैरह सब बंद है। बकरीद के बाद सब लोग लौटेंगे तो फिर वहां बवाल मचेगा। वहां की तमाम पार्टियां जमात को छोड़ के कह रही है कि भाई दिसंबर से पहले करो। आर्मी ने भी कह दिया है, और ये इलेक्शन कराएगा, इसका मतलब है कि इलेक्शन के बाद ये सत्ता में नहीं रहेगा। तो ये कह रहा है कि भाई मोदी जी शेख हसीना को रोक लो, तो मोदी जी से आप पंगे लोगे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, वो बोलेंगी और उनको रोका नहीं जा सकता, वो रोका नहीं जा सकता। और ये कह रहा है कि भाई शेख हसीना के बोलने से बांग्लादेश के अंदर में आग लगती है। भाई लीडर है, समर्थन है उसका। तुम तो एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़े आज तक, तुम्हारी क्या उससे क्या कंपैरिजन है? तुम तो धक्का देकर के लीडर बना दिए गए उन्होंने, एडवाइजर। तो आप देखिए कि किस लेवल पे इसकी बेइज्जती हो रही है। और जो बात है कि जो ट्रेंड शुरू हुआ है कि भाई बात भी बहुत सही है कि तुम हो कौन, तुम हो कौन, तुम चुने हुए लीडर हो, सुप्रीम कोर्ट ने तुमको बिठाया है। ये लुम्पेन एलिमेंट सड़क पे हो हंगामा करने वालों ने जबरदस्ती सत्ता के ऊपर काबिज होकर के तुमको बिठा दिया। वहां की जनता बेवकूफ है जो तुम्हारे को सिर पे बिठा करके उसको बर्दाश्त कर रही है। तो कोई बता दे कि भाई क्या आज की तारीख में लीगली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने हटाया उसको, या उसने इस्तीफा दिया, या उसका टर्म पूरा हो गया। कहीं रिजिग्नेशन है तो वो दिखाओ, टेक्निकली तो वो प्रधानमंत्री ही है। और यही डर इनको सता रहा है। तो धीरे धीरे इस जो कहते हैं रंगा सियार मौलाना यूनुस का ये जो है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। लंदन गए थे शेखी बघारने और बेइज्जत होकर के वापस लौटे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोहम्मद यूनुस के इस बयान से भी साफ है कि वो बांग्लादेश की कुर्सी से हटना ही नहीं चाहते, इसलिए वो शेख हसीना की आड़ में पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और जमात और बीएनपी को खुश करने की जुगत लगा रहे हैं, जिससे ये कट्टरपंथी जमात उनकी पीठ थपथपाए। चौतरफा घिरे यूनुस से ये भी अच्छे से जानते हैं कि भारत की मदद के बिना वो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को भी नहीं सुधार सकते, लेकिन उसके बावजूद वो भारत पर निशाना साध रहे हैं और चीन, पाकिस्तान, तुर्की से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। यूनुस के यह हथकंडे सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब वो उनके निशाने पर शेख हसीना फिर से आ गई हैं। तो यानी चैथम हाउस में दिया हुआ उनका बयान जो है वो उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।